हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 29 सितंबर 2021, दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, बिजली बिल को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। वहीं आखिर किस राज्य में 1 साल तक के लिए गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, खैनी पर बैन लगा दिया गया है। अब अगर वहां पर बेचते खाते पाए जाते हैं तो कानूनन अपराध के तहत आपको सजा हो सकती है। किस राज्य में ये सख्त नियम लागू किया गया मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कई राज्यों में उपचुनाव वगैरह की घोषणा भी की गई है, वो भी जानेंगे। वहीं मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, बताऊंगा आपको। वहीं नजर डालेंगे आज के ताजा सोना, चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स पर भी क्या अपडेट आ रहा। देश में कुछ चीजें महंगी और सस्ती होने को लेकर भी खबर है। तो एक एक करके कुल मिलाकर के आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चला हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानों को 31 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया है। डीजीसीए की तरफ से यह फैसला लिया गया। कोरोना महामारी जब से आई उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हर महीने की लास्ट तारीख 29-30 तारीख होती है, तब एक महीने आगे बढ़ा दिया जाता, राइट। तो इस बार भी कमर्शियल फ्लाइट्स पर पाबंदी को 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया। अगला अपडेट देखिए, आम आदमी को बड़ा झटका लगने वाला है। कॉटन से बने कपड़े महंगे होने जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो दरअसल दोस्तों, 10 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर अभी कपास की कीमतें यानी कि रुई, कॉटन वगैरह जो है ना, उसकी कीमतें 10 सालों में सबसे ज्यादा लेवल पर चल रही है। और यही वजह है कि कॉटन से बने हुए कपड़े महंगे होने वाले हैं। अगर आप भी कॉटन से बने हुए सूती वगैरह कपड़े खरीदना चाहते हैं तो जरूर अभी खरीद लें, क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है अभी, दीपावली, नवरात्रा वगैरह में ये कॉटन के कपड़े बहुत महंगे हो जाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने भी कोविड-19 से जान गंवाने वाले परिवारों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि का ऐलान कर दिया है। इतना ही सहायता राशि केंद्र सरकार ने भी हाल ही में देश भर में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के लिए घोषणा की थी। उड़ीसा राज्य ने ये अलग से कर दी है ना। वही देखिए, रिलायंस जियो की तरफ से कैशबैक ऑफर आ रहा है। प्रीपेड प्लान के रिचार्ज पर अब आपको 20% कैशबैक मिलेगा, जिसे आप अगले रिचार्ज में इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि आगे का जब आप रिचार्ज करोगे तो अभी वाले के रिचार्ज का कैशबैक उसमें काम आ जाएगा और 20% राशि आपको कम देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर रिलायंस जियो ने 3 ऐसे प्लान है जिन पर ये कैशबैक ऑफर निकाला है। एक तो 249 249 वाला, एक 555 और एक 599 वाला, 555 और 599 वाला, है ना। तो ये तीनों ही प्लान अगर आप रिलायंस जियो में अभी करवाओगे तो आपको 20% कैशबैक ऑफर मिल रहा है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, देश के इन राज्यों में बनेंगे मेडिकल डिवाइस पार्क। बेहद सस्ते में मिलेंगी मशीनें और इलाज का खर्च भी घटेगा। जी हाँ, सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत दोस्तों आत्मनिर्भर भारत योजना है और इसके तहत सरकार ने देश के कई राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने को मंजूरी दी है। और जिन राज्यों में ये पार्क बनाए जाएंगे उनमें शामिल है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में फिलहाल इनकी शुरुआत होने जा रही है। धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। अब इससे आम आदमी को फायदा क्या होगा, है ना। तो ये पार्क बनने के बाद देश में वैसे मेडिकल उपकरण बनेंगे जो विदेश से मंगाने पड़ते हैं, जो कि बेहद महंगे होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर मशीन वगैरह या ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम। मतलब कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ ये आपको, ऐसे मेडिकल उपकरण डिवाइसेस जो विदेशों से भारत में इंपोर्ट करने पड़ते हैं। लेकिन ये मेडिकल डिवाइस पार्क बनने के बाद इन उपकरणों को हमारे देश में ही बनाया जा सकेगा। तो जाहिर सी बात है फिर उन उपकरणों से होने वाला इलाज भी लोगों के लिए सस्ता होगा। तो अब बड़े बड़े महंगे इलाज के लिए लोगों को ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, बल्कि देश में ही सस्ते में वो इलाज हो जाएगा। तो ये वाकई में सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, रेलवे यात्रियों को वापस देने जा रहा है ये बड़ी सुविधा। घर से आप बोरिया बिस्तर लेके जाने की आपको जरूरत नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों, इतने दिन कोरोना की वजह से इंडियन रेलवे ने ट्रेन में ही लोगों को तकिया, शॉल, कंबल वगैरह देने की सुविधा को बंद कर दिया था, राइट। लेकिन अब रेलवे वापस ये सुविधा को धीरे धीरे शुरू करने जा रहा है, जैसे जैसे कोरोना खत्म हो रहा है ना वैसे वैसे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में सेकंडों में मिलेगी मदद। देश में गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा मित्र योजना की शुरुआत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा से प्रभावित होने वाले देश भर के अलग अलग राज्यों के तकरीबन 350 जिलों में ये आपदा मित्र योजना लागू होने जा रही है ना। और इस योजना का मकसद यही है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो मिलकर के काम करेगी और लोगों को सेकंडों में मदद मिल जाएगी अगर बाढ़ वगैरह की समस्या आ रही है तो ये भी सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कार्यालयों को दिया 31 अक्टूबर तक का टाइम कि तब तक सभी पेंडिंग फाइल्स को निपटा लें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता की परेशानियों को कम करना चाहते
चाहते हैं और इसके लिए उनके निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालयों को पेंडिंग फाइल्स का जल्द से जल्द निपटान करने का निर्देश दिया गया। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोगों की, आम जन की समस्याओं से संबंधित पेंडिंग फाइल्स चल रही है ना, तो उनको 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। ये सरकार का ऑर्डर है सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, है ना। अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि जगत को खास तोहफा दिया है। 35 नई फसलों की वैरायटी को समर्पित किया। जी हाँ, कल ही देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के पीएम ने 35 ऐसी विशिष्ट फसलों की क्वालिटी किसान भाई लोगों को सौंपी, जिनसे कृषि के क्षेत्र में किसानों को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की उपज बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उनकी पैदावार बढ़ेगी, तो इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। अब ये 35 नई फसलों की वैरायटी में धान की सबसे ज्यादा 8 वैरायटियां मिली हैं किसानों को नई, और गेहूं की फसल की भी 6 नई वैरायटी मिली है, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा अब किसान भाई लोगों का, है ना। वहीं महिला किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है। दरअसल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के एक प्रयास के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को खेती में किस तरह से आय बढ़ाई जाए ये गुर सिखाए जाएंगे। एज महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, विदेश से पैसा आना अब आसान हुआ है। पेटीएम कंपनी फॉरेन से डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की सुविधा दे रही है, यानी कि विदेश से सीधे डिजिटल वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। अगर आपके भी कोई दोस्त रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, आप उनको पैसा भेजना चाहते हैं, उनसे पैसा मंगाना चाहते हैं, तो अब डायरेक्टली आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए ये काम कर पाएंगे। और इस सुविधा के लिए पेटीएम ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी भी की है ना, तो अब आपको ये फायदा मिलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, विदेश जाने वालों के लिए और एक जरूरी खबर ये आ रही है कि पासपोर्ट के नियम बदल गए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा इतने दिन कोरोना वगैरह का माहौल चल रहा था, तो इसके कारण कई सारी देश विदेश की फ्लाइट्स वगैरह भी बंद है। और हाल ही में भी सरकार ने 31 अक्टूबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स कॉमर्शियल को 1 महीने और बैन को बढ़ा भी दिया। लेकिन अब यहाँ पर ये मांग रहे हैं दोस्तों, कई बार विदेश में जा रहे हैं ना जो कई लोग, तो उनको पासपोर्ट के साथ कोविन सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, यानी कि कोरोना की वैक्सीन अगर आप लगा चुके हैं तो ये सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, कोविन पोर्टल पर आप अपने पासपोर्ट को सीधा लिंक कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसके जरिए आप कोविन पोर्टल से डायरेक्टली आपके पासपोर्ट की डिटेल्स को अटैच कर सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए जो स्पेशल एफडी स्कीम है ना, वो अभी इस 30 सितंबर को खत्म हो रही थी, तो उसको मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। इस स्कीम के तहत अगर सीनियर सिटीजन्स भारतीय स्टेट बैंक में एफडी करवाते हैं तो उनको 0.80% ज्यादा ब्याज मिलता है, एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। ये एसबीआई की इस स्कीम का नाम है एसबीआई वी केयर डिपॉजिट करके, और अब इसकी वैधता को यानी कि वैलिडिटी को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखिए, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण दीपावली के पटाखे होते हैं और इन पर पूरा प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से जो पटाखों पर बैन लगाया था, तो इनकी सुनवाई देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हुई और एससी ने भी ये ऑर्डर दिया कि पटाखे जो है वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, इसलिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कुछ व्यापारी अपना धंधा करने के लिए। ये हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन होना ही चाहिए, है ना। अगला अपडेट देखिए, शोधार्थियों का मददगार बनेगा आईटी, दिल्ली का सीआरएफ। छात्र इसका फायदा कैसे उठा पाएंगे? दरअसल दोस्तों, अगर हमारे देश में कोई साइंस वगैरह या कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और अगर वो अपना कोई अनुसंधान रिसर्च करना चाहते हैं ना, शोध का कार्य करना चाहते हैं ना, तो देश के किसी भी संस्थान के शोधार्थी अपना शोध कार्य पूरा करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए राजधानी दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली ने ये पहल शुरू की है और इसके तहत देश का कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना शोध कार्य पूरा कर सकता है, ठीक है ना। ऑनलाइन इसके लिए पोर्टल भी है, ये लिंक देख सकते हैं, इस पर रजिस्टर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, वहीं अगला अपडेट देखिए, हरियाणा में गुटखा तंबाकू के प्रोडक्ट्स पर लगी रोक। अब 1 साल तक खरीद और बिक्री करने पर कानूनी कार्यवाही होगी। जहां कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ ही हरियाणा सरकार ने जो गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला की बिक्री पर रोक लगाई थी ना, तो उसको 1 साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया। जी हां, डायरेक्टली पूरा 1 साल इसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि अब अगले साल सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य में गुटखा, पान मसाला इनकी बिक्री पर कंप्लीटली रोक रहेगी। 1 साल तक और इसके बैन को बढ़ा दिया, ठीक है ना। किसी भी तरह का तंबाकू प्रोडक्ट उत्पाद ना ही कोई दुकानदार बेच पाएगा और ना ही कोई ग्राहक खरीद पाएगा, जिससे कि सार्वजनिक जगहों पर लोग बाग जो तंबाकू वगैरह ना थूके, इस पर रोक लगाई जा सके। इसलिए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया और वाकई में देखा जाए तो अच्छा फैसला भी है, क्योंकि आजकल के जो युवा लड़के लड़कियां मतलब काफी ज्यादा इस तरह के नशीली चीजों के एडिक्टेड हो रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार ने वाकई में अच्छा कदम उठाया है ना। दूसरी राज्य सरकारों को भी ये कदम उठाना चाहिए। अच्छा, अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र में सरकार ने सुनाया एक बड़ा फैसला। अब क्लास ए व बी के कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। पहले महाराष्ट्र में सिर्फ क्लास सी व डी वाले सरकारी कर्मचारियों के मृतक आश्रितों के लिए नियम लागू था, तो अब क्लास ए व बी के कर्मचारियों के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने कल ही ये नियम लागू कर दिया। कैबिनेट की बैठक हुई उसमें, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, गूगल मीट पर
पर जल्दी एक शानदार फीचर आने वाला है। अब मीटिंग के दौरान यूजर लाइव ट्रांसलेशन का इस्तेमाल भी कर पाएंगे, यानी कि गूगल मीट पर वीडियो मीटिंग वगैरह होती है ना कस्टमर, स्टूडेंट्स, पार्टनर्स के बीच में, उस दरमियान लाइव ट्रांसलेशन की सुविधा भी आपको मिलेगी, यानी कि कंटेंट की लैंग्वेज को आप लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही चेंज कर पाएंगे। गूगल मीट आपको बहुत जल्द ये फीचर देने जा रहा। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब सरकारी कंपनियों की जमीन होगी मोनेटाइज। जल्द ही इस तरह के नए नियम भी सरकार ला सकती है। एक नया कॉर्पोरेशन का गठन भी गवर्नमेंट करने की प्लानिंग कर रही है और उसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों की जमीन को मोनेटाइज किया जाएगा, जैसे लीज वगैरह पर देते हैं ना सरकारी जमीनों को, वैसे। वहीं देखिए जीएसटी में भी सरकार बदलाव की तैयारी कर रही है। टैक्स चोरी को रोकने के लिए बनी 2 समितियां नई बनाई गई। जीएसटी में अब 5 की जगह सिर्फ 3 ही स्लैब रह सकते हैं, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और कुल मिलाकर के अब देखते हैं ये 2 समितियां बनाने के बाद जीएसटी में क्या नया बदलाव आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारत में अब हीरो स्प्लेंडर वगैरह मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ चुकी है। हीरो ने हाल ही में अपने कई सारे 2 व्हीलर्स, बाइक्स वगैरह की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पहले इनकी प्राइस क्या थी और अभी इनकी डिटेल्स ज्यादा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अपडेटेड लिस्ट। अच्छा, वहीं अगला अपडेट देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर बोले कि धान बाजरे की फसल खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बार सिर्फ हरियाणवी किसानों से ही फसलों को लिया जाएगा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। 1 अक्टूबर से ही शुरू होने जा रही है ना। वहीं देखिए राशन कार्ड से मिलेगा छुटकारा, जन आधार कार्ड से मिलेंगे सभी लाभ। जी हाँ, राजस्थान में सरकार इस तरह की नई प्रणाली शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अब मतलब राशन वगैरह लेने के लिए राशन कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जन आधार कार्ड से भी लोग बाग राशन वगैरह ले पाएंगे। बहुत जल्द राजस्थान में इस तरह की फैसिलिटी भी सरकार शुरू करने जा रही है ना। और वहीं देखिए कुछ एजुकेशनल अपडेट में आपको फटाफट से बता देता हूँ। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कल ही की गई RSMSSB की तरफ से। ये एक प्रेस नोट देख सकते हैं। 28/9 को प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें टेंटेटिव डेट्स हैं, संभावित तिथि 27 एवं 28 दिसंबर को ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेवक का परीक्षा का एग्जाम हो सकता है। इस तरह की प्रेस नोट जारी किया गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, है ना। वहीं देखिए राजस्थान में जो हाल ही में रीट का एग्जाम हुआ ना, उसमें अशोक गहलोत सरकार ने नकल कराने के मामले में एक सख्त कदम उठाया। जिला शिक्षा अधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया। दरअसल दोस्तों राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला के शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा को संदिग्ध भूमिका के लिए निलंबित कर दिया गया, यानी कि शक की सुई इन पर जा रही थी कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी टीका टिप्पणी करने में साथ दिया और इसलिए फिलहाल इनको सस्पेंड कर दिया गया। एजुकेशन पर और एक अपडेट देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर एक लास्ट डेट रिमाइंडर अपडेट में आपको बता देता हूँ। यूपी में जो नेशनल हेल्थ मिशन के 5000 पदों पर भर्ती निकली हुई है ना, इसकी लास्ट डेट बस आज और कल ही है, यानी कि 30 सितंबर तक का समय आपके पास। 29-30 तक आप भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वहीं यूपी टीईटी एग्जाम 2021 को लेकर भी अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 7 अक्टूबर से ही फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। 28 नवंबर को इसका एग्जाम होगा। डिटेल्स ज्यादा आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन पर और एक लास्ट खबर में आपको बता दूं, सीबीएसई की तरफ से एक नया नियम है कि 30 सितंबर तक फॉर्म नहीं भरा तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। दरअसल बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर कर दिया। अब ये आपके पास लास्ट मौका है। ओके, और अगला अपडेट देखिए, पंजाब में जो किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हाल ही में जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने ना, सीएम चन्नी जी, उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दे दिया है कि जल्द ही उनके परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाए, जिनके परिवारों के किसानों की अभी आंदोलन के दौरान जान चली गई है ना, तो उनको परिवारों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। खबरों का सिलसिला थोड़ा और आगे जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी आ रही है, अगले 2 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश होगी। IMD का ये लेटेस्ट अपडेट है। किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा। फिलहाल देखिए कुछ और हेडलाइंस न्यूज की, गुलाब चक्रवात तूफान जो हाल ही में आया था ना, उसके बाद अब साहिन नाम का एक और नया चक्रवात आ रहा है। इस नए तूफान से महाराष्ट्र और गुजरात को IMD ने अलर्ट किया है। अरब सागर के ऊपर ये नया साहिन चक्रवाती तूफान बन सकता है और इसके चलते 30 सितंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। खास करके उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात, इन राज्यों में इस साहिन चक्रवाती तूफान के चलते 30 सितंबर तक बारिश की चेतावनी है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 29 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, भारतीय मौसम विभाग स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तटीय उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम वगैरह में भी हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, रायलसीमा वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की अगर बात करें ना, तो देख सकते हैं सोना 46,000 रुपए के नीचे आ चुका है। चांदी भी बड़ी गिरावट के साथ 60,000 रुपए के करीब आ गई है, यानी कि सोने में तो मामूली गिरावट देखी गई और चांदी भी सस्ती हुई है। अभी सोने के रेट की बात करें तो सोने में 54 रुपए की गिरावट के बाद 45,080 रुपए
रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है, जबकि चांदी में 573 रुपए की भारी गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 58,961 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन बात करते हैं पेट्रोलियल प्राइस को लेकर। देखिए लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल भी 20 पैसे महंगा हुआ और उसके बाद अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके डिटेल्स देख लीजिएगा। ओके, और कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आ गया बिना सुई वाला टीका, अब दर्द भी नहीं होगा और चुटकियों में काम भी हो जाएगा। दरअसल दोस्तों अभी तक की जो मेडिकल साइंस में अधिकतर टीके इंजेक्शन के द्वारा जो दवाइयां दी जाती है ना, वो सुई से इंजेक्शन से दी जाती है। इससे कई लोगों को दर्द भी होता है, डर भी लगता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस तरह का 3D इंजेक्शन विकसित किया जो बिना सुई वाला है और दावा किया जा रहा है कि मौजूदा टीके इससे ज्यादा इफेक्टिव होंगे। बिना सुई चुभाए आपके शरीर में टीका लग जाएगा ना, कितना अमेजिंग होगा। तो साइंस ने इस तरह का भी कारनामा कर दिखाया है। वहीं खबर देखिए सीरम इंस्टीट्यूट को 7 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों पर वैक्सीन के परीक्षण की अनुमति मिल चुकी है, यानी कि बहुत जल्द उम्मीद है अब 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो पाएगी। साथ ही अपडेट देखिए 2 अक्टूबर को एक बार फिर से मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। बिहार राज्य सरकार इस तरह की प्लानिंग कर रही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर एक दिन में 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है बिहार गवर्नमेंट ने। और बाकी दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना डेटा यानी कि आंकड़ों की बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों में 21,885 नए मामले देखे गए, जबकि 373 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी 2,75,684 के लगभग चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,47,779 से भी ज्यादा हो चुका है। ये तो रहा कोविड डेटा। और डेंगू पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब कोरोना के बाद डेंगू के खिलाफ डीएनए वैक्सीन पर काम कर रहे हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिक। अन्य टीकों से बेहतर और स्टोर करने में भी आसान रहेगा ये टीका, क्योंकि आजकल मच्छरों वगैरह की वजह से डेंगू भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं देखिए जायकोव-डी ने भी उम्मीद बढ़ाई है। अब डेंगू के खिलाफ डीएनए वैक्सीन बनाने की जो तैयारी हो रही है, इससे उम्मीद है कि भारत में डेंगू पर भी जल्द ही कंट्रोल किया जा सकेगा, रोक लगाई जा सकेगी और डेंगू से जो आए दिन हजारों लोगों की मौत होती है उसको बचाया जा सकेगा, है ना। और साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने खुली जगहों पर शादी समारोह करने की इजाजत दी है। हालांकि मेहमानों की संख्या इस तरह से तय होगी, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा और जो प्रवेश द्वार होगा ना उस पर कोरोना हेल्प डेस्क की स्थापना करना जरूरी होगा। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने बंगाल व मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब आखिर कौन से राज्य में कब कब उपचुनाव होंगे, तो इसको लेकर कुछ हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। उपचुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। 3 लोकसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के 4 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होगा, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है। यानी कि कल परसों तक में ममता बनर्जी की किस्मत का भी फैसला हो जाएगा कि आखिर वो पश्चिम बंगाल की सीएम बनी रहेगी या हटेगी। असम राज्य में भी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को जल्द ही रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए उपचुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसी तरह से हरियाणा के भी एलनाबाद सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 30 अक्टूबर को मतदान होंगे। 2 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, यानी कि चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। तो अधिकतर राज्यों में 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अनाउंसमेंट कल ही कर दिया गया। चलिए अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते फटाफट से। देखिए सरकार का एक बड़ा फैसला है, केवल भारत में रजिस्टर्ड टेक्सटाइल कंपनियों को ही मिलेगा पीएलआई स्कीम का फायदा। हाल ही में जो सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी ना, उसके तहत भाग लेने वाली कंपनियां सिर्फ वही पात्र होगी जो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड है ना। इसमें ये सरकार ने बदलाव किया, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही खबर देखिए तो उत्तराखंड में अब नहीं होगी बिजली की कमी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में 12 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं और उम्मीद है कि अब बिजली कटौती की समस्या उत्तराखंड राज्य में कम देखने को मिलेगी। वहीं बिजली बिल को लेकर और एक अपडेट ये भी आ रहा है। देख सकते हैं हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब हर महीने आएगा बिल। जो अभी बिल 2 महीने में आता है ना, 1 महीना छोड़ करके 1 महीना बिल आता है, वापस 1 महीना छोड़ करके 1 महीना बिल आता है हरियाणा में, उसको अब सरकार हर महीने देने की प्लानिंग कर रही है। अच्छा, इससे आम लोगों को ये फायदा होगा दोस्तों कि हर महीने बिल आएगा तो एक तो 2 महीनों का एक साथ जुड़ करके आता तो अमाउंट ज्यादा होती है ना, तो लोगों को देने में थोड़ी हिचकी महसूस होती है, एक साथ ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। एक वही बिल को अगर 2 महीने की बजाय एक महीने में सिंगल मतलब 50-50 जमा करा देंगे तो इससे अमाउंट कम होगा, जो राशि है बिल की वो आधी ही होगी, तो इससे लोगों को देने में इतना झटका नहीं लगेगा, हिचकी नहीं आएगी, है ना। तो ये भी हरियाणा सरकार प्लानिंग कर रही है। वह देखिए अब पूरे साल कर सकेंगे सोनमर्ग की खूबसूरती का दीदार। इस टनल के खुलने से खत्म होगी सारी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की खूबसूरती का दीदार पर्यटक अब हर 12 महीने कर पाएंगे, मतलब साल में हर महीने कर पाएंगे। देश
विदेश के पर्यटक अब आसानी से श्रीनगर के सोनमर्ग पहुंच सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर बर्फ वगैरह जम जाती है रास्ते में। तो इसको लेकर अब टनल शुरू करने जा रही केंद्र सरकार। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, बेरोजगारी में राजस्थान राज्य दूसरे नंबर पर है। हरियाणा के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं। राज्य के तकरीबन 55% ग्रेजुएट लोगों के पास नौकरी नहीं है। महिलाओं की बेरोजगारी दर में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है और सरकार को जरूर बेरोजगारों के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, भारत में बंद हुआ MG हेक्टर का सुपर वेरिएंट। अब सिर्फ 4 ही वेरिएंट में ये SUV मिलेगी। एक सुपर वेरिएंट को बंद कर दिया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जब बात हो रही तो और एक खबर देखिए, चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार आधे रेट पर जमीन दे रही है। जहां राजस्थान सरकार की एक नई पहल है। पहले 500 आवेदकों को छूट मिलेगी। अक्षय ऊर्जा निगम निकायों के जरिए राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और कुल मिलाकर के अब आपको पता होगा दोस्तों की जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाला है। आप भी अपने शहर गांव के आसपास अगर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं ना, तो राजस्थान सरकार आपको सब्सिडी वगैरह दे रही है, मौका दे रही है। आप भी अपना चार्जिंग स्टेशन खुद का खोल सकते हैं, है ना। और वही खबर देखिए, फेडरल बैंक ने NPCI के साथ लॉन्च किया रुपे सिग्नेट क्रेडिट कार्ड, जिससे ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं, ऑफर वगैरह मिलेंगे आपको इस पर। अच्छा, खबर देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज के कैबिनेट में फैसला हुआ। 12 स्टेट रोड पर अब लगेगा टोल टैक्स। यात्री वाहनों को छूट मिलेगी। पोषण आहार प्लांट अब स्व सहायता समूह चलाएंगे। 250 रुपए घन मीटर से होगी नई रेत खदानों की नीलामी। ये कुछ कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए। कल ही MP गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग हुई ना, उसमें डिटेल्स आप ज्यादा देख सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी को लेकर गूगल क्रोम की तरफ से अपडेट आ रहा। गूगल कंपनी ने अपने सभी क्रोम यूजर को अलर्ट किया कि एक बड़ा सिक्योरिटी अटैक हो सकता है आपके क्रोम में। रोकने के लिए आप अपने क्रोम को तुरंत अपडेट कर लें, ठीक है ना, चाहे विंडोज यूजर है चाहे मैक OS यूजर है। अच्छा, पंजाब में जो राजनीतिक सियासत चल रही है, इसी बीच आपको पता होगा कल ही नवजोत सिद्धू ने भी इस्तीफा दिया। तो अब पंजाब में भी राजनीति का एक नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर फंसा पेच। कांग्रेस हाईकमान ने इस्तीफा ही मंजूर नहीं किया। जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने भले ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब भी इस फैसले में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आला कमान ने अभी सिद्धू का इस्तीफा मंजूर ही नहीं किया है। वहीं देखिए, पंजाब के इस सियासी ड्रामे के बीच, सिद्धू के इस्तीफे के बीच कैप्टन दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं किसी नेता से नहीं मिल रहा, बस घर खाली करने आया हूं। वहीं सिद्धू के इस्तीफे पर देख सकते हैं, पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन, वो बोले कि मैंने पहले ही कहा था कि वह स्थिर आदमी नहीं है। अब ये कुछ इस तरह के राजनीतिक कटाक्ष चल रहे हैं। कांग्रेस ने सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर किया। हाईकमान ने कहा कि राज्य के नेता मामला सुलझाएं। सिद्धू के समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना और महासचिव ढींगरा ने भी पद छोड़ने की बात कही है। तो ये कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है। इसी बीच अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में वाराणसी सहित 12 जिलों में 15 लाख मछलियां छोड़ी जाएगी, ताकि नदी को साफ सुथरा रखा जा सके। इसलिए ये योगी सरकार की पहल है। वहीं योगी ने देखिए आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे 1.25 लाख स्मार्टफोन और बोले कि स्मार्टनेस से ही होनी चाहिए आपकी पहचान। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मोबाइल फोन के जरिए लोगों के कामों को आसान करेगी, है ना। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। गिव अवे में जीतने का आपको मौका मिलेगा। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों हमारे भारतीय करेंसी, इंडियन करेंसी जो है, उसमें कितने रुपए का नोट या सिक्का है जिसको RBI नहीं बनाता है। बाकी सभी नोट और सभी भारतीय करेंसी रिजर्व बैंक ही जारी करता है, लेकिन ऐसा कौन सा नोट और सिक्का है जिसको RBI नहीं बनाता है, नहीं जारी करता है? कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन गिव अवे के रूप में। ओके, इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।